हरे कृष्णा। पुरातन और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत जैसा कि हम बात कर रहे हैं भविष्य पुराण की। भविष्य पुराण की पृष्ठ संख्या 304 पर साधना में मनोयोग की महत्ता, गुणकार की कथा। ये कथा है जो बेताल ने आगे जाकर राजा विक्रमादित्य को सुनाई। बेताल ने पुनः कहा, राजन, उज्जैनी में महासेन नाम का एक राजा था। उसके राज्य में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था और देव शर्मा का गुणाकार नाम का एक पुत्र था जो द्यूत, मद्य आदि का व्यसनी था। उस दुष्ट गुणाकार ने पिता का सारा धन द्यूत आदि में नष्ट कर दिया। उसके बंधुओं ने उसका परित्याग कर दिया और वह पृथ्वी पर इधर उधर भटकने लगा। दैव योग से गुणाकार एक सिद्ध के आश्रम में आया। वहां गपर्ती नाम के एक योगी ने उसे कुछ खाने को दिया, किंतु भूख से पीड़ित होते हुए भी उसने उस अन्न को पिशाच आदि से दूषित समझकर ग्रहण नहीं किया। इस पर उस योगी ने उसके आतिथ्य के लिए एक यक्षिणी को बुलाया। यक्षिणी ने आकर गुणाकार का आतिथ्य स्वागत किया। तदंतर वह कैलाश शिखर पर चली गई। उसके वियोग से विहल होकर गुणाकार पुनः योगी के पास आया। योगी ने यक्षिणी को आकृष्ट करने वाली विद्या गुणाकार को प्रदान की और कहा, वत्स, तुम 40 दिन तक जल में स्थित रहकर आधी रात में इस शुभ मंत्र का जाप करो। ऐसा करने पर यदि तुम मंत्र सिद्ध कर लोगे तो मंत्र की शक्ति के प्रभाव से वह यक्षिणी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। गुणाकार ने बिल्कुल वैसा ही किया, किंतु वह यक्षिणी को प्राप्त नहीं कर सका। अंत में विवश होकर योगी ने की आज्ञा से वह अपने घर लौट आया। उसने अपने माता पिता को नमस्कार कर वह रात्रि बिताई। दूसरे दिन प्रातः वह गुणाकार सन्यासियों के एक मठ में गया और वहां शिष्य के रूप में रहने लगा। पश्चाग्नि के मध्य में स्थित होकर उसने पवित्र हो यक्षिणी को प्राप्त करने के लिए कपर्ती द्वारा दिए बताए गए मंत्र का पुनः जाप आरंभ कर दिया, पर यक्षिणी फिर भी नहीं आई, जिससे उसे बड़ा कष्ट हुआ। बेताल ने ज्ञान विशारद राजा विक्रमादित्य से पूछा, महाभाग, गुणाकार अपनी प्रिया यक्षिणी को क्यों नहीं प्राप्त कर सका? यह प्रश्न सुनकर राजा बोले, रुद्र किंकर, साधक की सिद्धि के लिए 3 आवश्यक गुण होने चाहिए: मन, वाणी तथा शरीर का एकात्मन्य। मन और वाणी की एकता से किया गया कर्म परलोक में सुखप्रद होता है और वाणी से और शरीर से किया गया कार्य सुंदर होता है। वह इस जन्म में आंशिक फल देता है और परलोक में अधिक फलप्रद होता है। मन और शरीर के द्वारा किया गया कर्म दूसरे जन्म में सिद्धि प्रदान करता है, परंतु मन, वाणी, शरीर इन तीनों की तन्मयता से संपादित कर्म इस जन्म में भी शीघ्र फल प्रदान करता है और अंत में मोक्ष भी प्रदान करता है। अतः साधक को कोई भी कार्य अत्यंत मनोयोग से करना चाहिए। गुणाकार ने यद्यपि 2 बार बड़े कष्टपूर्वक मंत्र का जप किया, किंतु दोनों ही बार साधना में मनोयोग की कमी रही। जल के भीतर तथा पंचाग्नि सेवन आदि में शरीर का योग रहा और वाणी से भी जाप होता रहा, किंतु गुणाकार का उनका मन मंत्र में ना लग सककर यक्षिणी में लगा हुआ था। इसी कारण उसे मंत्र शक्ति पर विश्वास भी न हो सका। शरीर और वाणी का योग होते हुए भी मन का योग न रहने के कारण गुणाकार यक्षिणी को प्राप्त न कर सका, किंतु कर्म तो उसने किया ही था। फलतः परलोक में वह यक्ष हुआ और यक्ष होकर यक्षिणी को प्राप्त किया। इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी कार्य की पूर्ण सिद्धि के लिए मन, वाणी और शरीर इन तीनों का ही योग आवश्यक है। इनमें भी मन का योग परम आवश्यक है। राजा विक्रमादित्य की ये बात सुनकर बेताल अति प्रसन्न हुआ। इसके पश्चात बेताल ने एक और कथा सुनाई, संतान में समान भाव की मंझले पुत्र की कथा। बेताल ने पुनः कहा, राजन, चित्रकूट में रूपदत्त नाम का एक विख्यात राजा रहता था। एक दिन वह मृग का पीछा करते हुए वन में प्रविष्ट हो गया। मध्याह्न काल में वह एक सरोवर के पास पहुंचा और वहां उसने अपने सखी के साथ कमल पुष्पों का चयन करती हुई एक सुंदर मुनि कन्या को देखा।
उसके श्रेष्ठ रूप को देखकर राजा ने उसे अपनी रानी बनाने का निश्चय किया। वह कन्या भी राजा को देखकर प्रसन्न हुई। दोनों परस्पर प्रीतिपूर्वक एक दूसरे को देखने लगे। उसकी सखी से राजा ने जब उस कन्या का पता पूछा तो उसने कहा, ये मुनि की धर्मपुत्री है। उसी समय उस कन्या के पिता भी वहां आ पहुंचे। मुनि को देख के राजा ने विनयपूर्वक उनसे पूछा, मुने, उत्तम धर्म क्या है? इस पर महामनीषी मुनि बोले, राजन, असहाय का पालन पोषण, शरणागत की रक्षा और दया करना यही मुख्य धर्म है। भयभीत को अभय दान देने के समान कोई और दान नहीं है। उद्दंडों को दंड देना चाहिए, पूज्य जनों की पूजा करनी चाहिए, गौ एवं ब्राह्मण में नित्य आदर भाव रखना चाहिए, दंड देने में समान भाव रखना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए, देवता की पूजा में छल छद्म एवं कपट को छोड़कर श्रद्धा भक्ति रूपी सत्य का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, गुरु एवं श्रेष्ठ जनों की पूजा में इंद्रिय निग्रह एवं समाहित चित्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए, दान देते समय मृदुता का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, थोड़े से भी हुए निंद कर्म का बहुत बड़ा अपराध समझकर सर्वथा उससे विरत रहना चाहिए। ऐसा कहकर उस मुनि ने अपनी राजकन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया। राजा उसे लेकर अपनी राजधानी की ओर चला। मार्ग में उसने एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम किया। उसी समय उसकी पत्नी को खा जाने के लिए एक राक्षस वहां आया और कहने लगा, तुम दोनों ने मेरा स्थान अपवित्र कर दिया है, अतः मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। राजा के क्षमा मांगने पर उसने पुनः कहा, यदि तुम किसी 7 वर्ष के ब्राह्मण बालक को मेरे खाने के लिए प्रस्तुत करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। राजा राक्षस को वचन देकर अपनी पत्नी के साथ महल में चला आया। दूसरे दिन राजा ने मंत्रियों को सब समाचार कह सुनाया। मंत्रियों के परामर्श पर राजा ने एक ब्राह्मण को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसके मध्यम पुत्र को राक्षस को समर्पित करने के लिए राजी कर लिया। उस ब्राह्मण पुत्र ने भी पिता के लिए अपना बलिदान देना स्वीकार कर लिया। यथा समय उसे लेकर सभी राक्षस के पास पहुंचे। जो ही बलिदान का समय आया त्यों ही वह ब्राह्मण बालक पहले हंसा, फिर उच्च स्वर से रोने लगा। अब बेताल ने पुनः पूछना आरंभ किया, राजन, अब बताओ कि मृत्यु के समय वह ब्राह्मण बालक पहले क्यों हंसा और बाद में फिर क्यों रोया? राजा ने कहा, बेताल, बड़ा पुत्र पिता को प्रिय होता है, छोटा पुत्र माता को प्रिय होता है। इसीलिए माता पिता से अपने को उपेक्षित जानकर और अन्य कोई शरण्य न देखकर बड़ी आशा से मध्यम पुत्र ने राजा की शरण ग्रहण की। परंतु अपनी पत्नी का प्रिय चाहने वाले उस निर्दयी राजा रूपदत्त के हाथ में मृत्यु रूपी तलवार देखकर उस ब्राह्मण कुमार को पहले हंसी आ रही थी और फिर मेरा ये उत्तम शरीर अधम राक्षस को प्राप्त होगा, ये सोचकर वह दुखी होकर उच्च स्वर में रोता हुआ पश्चाताप करने लग गया। बेताल राजा के उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हो गया। इसी प्रकार बेताल ने आगे एक और कथा कही थी, पढ़ो कम समझो ज्यादा, जिसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।